सीएए के इम्प्लीमेंट होने के बाद से ही इसके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और रूमर्स जुड़ गए हैं। अपोजिशन पार्टीज इसके अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन कर रही है। कुछ अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि ये लॉ एंटी मुस्लिम है। कुछ अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है। बट सच क्या है? 2019-20 में जब सीएए पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ, तब पूरे देश भर में हमें प्रोटेस्ट देखने मिले। प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किए, हिंसा भड़काई, कुछ लोगों की जानें भी गई और उनका कहना ये था कि धर्म के आधार पर देश की नागरिकता नहीं देनी चाहिए। सीए का विरोध काफी सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी गवर्नमेंट ने इन माइनॉरिटीज को सीए के अंडर नागरिकता देकर एक अच्छा काम किया है, एक ह्यूमैनिटी का काम किया है। अब हमारे देश में तो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हर एक को बोलने की इजाज़त है। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बिल के आने के बाद में कुछ लोगों को अवैध नागरिक घोषित किया जाएगा और देश से बाहर निकाला जाएगा। और अपोजिशन पार्टीज भी यही सेम पॉइंट, सेम मुद्दा उठा रही है इस बेसिस पे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के अंडर एक समान अधिकार सबको दिया गया है। तो फिर ये सीए का बिल रिलीजन के आधार पर क्यों दिया जा रहा है? हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट में वहाँ के लोगों का कहना तो कुछ और ही है। उनका कहना है कि बांग्लादेश से अगर कुछ लोग माइग्रेट होकर इंडिया में आते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, तो वहाँ के उनके रिसोर्सेस, उनके डेली लाइफ के रिसोर्सेस शेयर हो जाएंगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके डेली लाइफ पे पड़ेगा, उनके लाइवलीहुड पे पड़ेगा। सीए आने के बाद से ही देश भर में हमें विरोध प्रदर्शन देखने मिले। इसी बीच दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने भी इस पे विरोध जताते हुए ये कहा, और ये उन्होंने जेल जाने से पहले कहा था। उनका कहना है कि सीए आने के बाद में पाकिस्तान से भारत में सबसे बड़ा माइग्रेशन होगा। जो पार्टीशन के वक्त 1947 में माइग्रेशन हुआ था, उससे भी बड़ा माइग्रेशन अब होगा। और इस माइग्रेशन के बाद में जो लोग यहाँ पे आएंगे, उसके बाद चोरी, डकैती, बलात्कारी, इन सब में बढ़ावा होगा, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा खतरा होगा। उनका कहना ये भी था कि आपके बाजू में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आकर अगर कोई झुग्गियां बनाकर रह रहा है तो आप कितने सुरक्षित होंगे। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने मोदी गवर्नमेंट को निशाना बनाते हुए और एक बात कही कि इन तीनों देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग माइनॉरिटी में रहते हैं। अगर हम अपने देश के दरवाजे सबके लिए खोल देंगे और वो 2.5 करोड़ लोग अगर इंडिया में आ गए, तो उनको रोजगार कौन देगा? अपोजिशन पार्टी में सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही नहीं, बल्कि दूसरे अपोजिशन पार्टीज के लीडर भी इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी, स्टालिन, इनका कहना है कि सीए जैसा कानून वो अपने राज्य में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। बट अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि कोई भी चीफ मिनिस्टर जब अपने राज्य में वो शपथ लेता है तो इस चीज़ को मैंडेट करता है कि कानून में लिखे गए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हर कानून को वो अबाइड करेगा मैंडेटरीली। और अगर वो ना करे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, जो उन्हीं की सरकार के लिए एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। एक इंटरव्यू में जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह से पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि जब इलीगल माइग्रेशन होगा, ये लोग जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से जब भारत में आएंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे हमारे लिए। उनके लिए अमित शाह का ये कहना था, ही सेड एंड आई कोट, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार उजागर होने के कारण अपना आपा खो बैठे। उन्हें ये पता ही नहीं है कि जो लोगों की वो बात कर रहे हैं वो इंडिया में ऑलरेडी आ चुके हैं, आने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी रोजगार की चिंता उतनी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर चिंता करनी है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में करें। जो लोग इलीगली आकर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उन रोहिंग्याओं की बात करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री रोहिंग्याओं के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि सीए एंटी मुस्लिम होने की, तो पूरे 35 पेज के सीए के कानून के अंदर एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है कि भारत में रह रहे सारे नागरिकों में, वो फिर चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, जैन, बौद्ध, पारसी, एथिस्ट रहे, किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। सीए के साथ साथ एनआरसी की भी बातें चल रही है। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये बिल आने के बाद में हर सिटीजन को अपनी लीगैलिटी प्रूव करनी पड़ेगी, जिसमें कौन सा सिटीजन लीगल है और कौन इलीगल तरीके से हमारे देश में रह रहा है ये पता चल जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि असम की तरह पूरे देश भर में एनआरसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और एनआरसी के जरिए घुसपैठियों की गिनती की जाएगी और उनको देश से बाहर निकाला जाएगा। सीए का नोटिफिकेशन चुनाव के जस्ट पहले ये रूलिंग पार्टी की एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग जो सीए को समर्थन कर रहे थे उनके साथ वो डायरेक्ट कनेक्शन बना पाएंगे। अब कुछ लेफ्ट लिबरल्स ये भी कहेंगे कि अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये 3 इस्लामिक देश होने के कारण मुस्लिम्स आर एक्सक्लूसिव इन सीए, मतलब मुस्लिम्स को इसमें एक्सक्लूसिव रखा गया है। बट वाई ज्यूज, एथियस्ट, दोज आर ऑल्सो एक्सक्लूसिव? क्योंकि
इस बिल के अंदर ज्यूज को भी प्रोविजन नहीं है, एथिस्ट को भी प्रोविजन नहीं है, तो उनको क्यों नहीं दिया गया? अब मुद्दा यह है कि अगर सभी को प्रोविजन दिया गया, पूरे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, पूरे दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, अगर सभी के लिए हमारे दरवाजे खोल दिए तो नेशनल सिक्योरिटी के साथ एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसलिए इसको एक्सक्लूसिव रखा गया है। अगर आप मुस्लिम हो, ज्यू हो या एथिस्ट हो या फिर कोई भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो और आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये तीनों देशों से भी हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी सीए के अंडर, क्योंकि आप उसमें एक्सक्लूसिव हो। लेकिन भारत सरकार ने दूसरे दरवाजे तो अभी भी खोल के रखे हुए हैं जिसके अंडर आप अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए। फॉर एग्जाम्पल अदनान समी, जो एक पाकिस्तान के प्लेबैक सिंगर है और वो पाकिस्तानी मुस्लिम है, फिर भी उनको भारत की नागरिकता दी गई सालों पहले। तो आप मुसलमान होने के बावजूद भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉट अंडर सीए। उसके लिए कुछ और प्रोविजंस रखे गए हैं। अब सीए के तुम पॉजिटिव गिनवा लो या नेगेटिव गिनवा लो, बीजेपी का इसको फ़ायदा तो ज़रूर होने वाला है, क्योंकि रूलिंग पार्टी है और वोट शेयर जितने भी लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी मोस्ट लाइकली वो बीजेपी को वोट करेंगे। और क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा तो अपोजिशन पार्टी चुप थोड़ी बैठेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का कहना है कि जब उनकी सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, तो वो सीए को हटा देंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने तो यहाँ तक कहा कि ये कानून असंवैधानिक है और जब भी उनकी सरकार आएगी तो इस कानून को वो लोग रिवोक कर देंगे। बट शशि थरूर ने जो भी कहा है कि ये कानून असंवैधानिक है, उसके अभी तक कोई भी खास दलील नहीं दी है। शशि थरूर ने कुछ खास दलीलें तो दी नहीं, लेकिन हिस्ट्री में से उन्होंने कुछ चीजें कोट करके बताई। धर्म के आधार पर पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन भारत में महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने सब ने मिलकर ये कहा था कि धर्म हमारे राष्ट्रीयता का आधार स्तंभ नहीं हो सकता। उन्होंने भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग का समर्थन किया, जो सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये सारी चीजें आने वाले चुनाव के साथ मेल खाती है। सीए का विरोध देश भर में तो हो ही रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे यूएस और यूनाइटेड नेशन ने भी इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि ये कानून मौलिक रूप से भेदभाव करने वाला कानून है। अब इंटरनेशनली यूएस और यूएन ने तो इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उनके लिए जब ये सेम सवाल अमित शाह से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने डायरेक्टली इन सारी संस्थाओं से क्वेश्चन पूछा, क्या अमेरिका में 370 जैसा कानून है जो जम्मू कश्मीर में था? क्या अमेरिका में वक्फ बोर्ड जैसा कानून है जहां पे आप कहोगे कि ये मेरी जगह है और वो जगह आपकी हो जाएगी और सामने वाला कुछ कर भी नहीं सकता? क्या अमेरिका में कभी पार्टीशन हुआ है और पार्टीशन के दूसरे टुकड़े में अपने भाई बहन को उन्होंने खोया है? इन सारे सवालों के जवाब है नहीं। अगर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो अमेरिका के एक सीनियर सांसद रो खन्ना, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, उनका कहना है कि विश्व में थर्ड लार्जेस्ट आबादी मुस्लिम्स की है, फिर भी सीए जैसा कानून मुस्लिम के साथ भेदभाव करेगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों से आए इन माइनॉरिटीज को अगर रूलिंग पार्टी नागरिकता दे देती है तो जाहिर सी बात है वो मोस्ट लाइकली वोट उन्हीं को करेंगे, यानी कि बीजेपी को वोट करेंगे। तो इसके वजह से पॉलिटिकल इम्पैक्ट नेशनल लेवल पे तो होगा ही, बट इसको आप क्या कहोगे? इसको अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा बोलोगे या फिर एक सोची समझी साजिश? अब इन माइनॉरिटीज की संख्या कितनी है? भारत सरकार ने तो ये आंकड़ा डिक्लेयर नहीं किया है कि इन माइनॉरिटीज की संख्या कितनी है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट गेस है कि ये करोड़ों में होगी। अब ये संख्या करोड़ों में होगी तो मोस्ट लाइकली आभार प्रकट करने के व्यक्ति से ये लोग रूलिंग पार्टी को ही वोट देंगे। रूलिंग पार्टी को वोट देंगे तो हो सकता है 2024 में वो इलेक्शन भी जीत जाए। लेकिन क्या ये सेम मौका दूसरे पार्टीज के पास नहीं था जब वो पावर में थे? जी हाँ, उनके पास ये मौका था, लेकिन उन्होंने सीए लेके नहीं आए। क्या वो लेके आ सकते थे? यस, बट क्या वो लेके आए? नहीं।